सैमुअल नबी ने खुदावंद के हुक्म पर अमल करते हुए शाऊल को इस्राएल का पहला बादशाह बना दिया, लेकिन बाद में खुदावंद ने अपनी पसंद को रद्द कर दिया और अब एक बेहतर बादशाह के तौर पर यसी के बेटों में से एक के इंतखाब के लिए सैमुअल नबी को बैतुल्लाहम भेजा। क्या तेरे सब लड़के यही है? सबसे छोटा बाकी है, वो भेड़ बकरियां चाह रहा है। आदमी भेज, उसे बुला। शाऊल अभी तक बादशाह था और नहीं जानता था कि सैमुअल कामयाब बादशाह के लिए कितना बेचैन है, और खुदा ने नबी से कह दिया था कि यसी के बेटों को एक के बाद एक को मुस्तरद करते रहो। इस्राएल का बादशाह दाऊद, जिसे तख्त नशीन बादशाह होने में बहुत बरस पड़े। इस दौरान ये शाऊल के मंजूर नजर शाऊल के जवां साल वफादार गुलाम की तरह परवान चढ़ेगा। सिर्फ एक मौके पर ये हम आहंगी टूटी जब दाऊद ने फिलिस्तीन के शेर जवान जूलियत को तने तनहा कत्ल कर दिया। लोगों ने उसकी मदह बादशाह से बढ़कर की। शाऊल गजबनाक आदमी था। उसे गुस्सा जकड़ लेता तो दाऊद का पर्वत अंगेज हाथ उसे बहाल कर देता। शाऊल ने हजारों मारे और दाऊद ने लाखों। मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा। और फिर यूं हुआ कि सैमुअल नबी इंतकाल कर गया। तमाम इस्राएल ने उस पर मातम किया। शाऊल ने तमाम फालगिरों को मुल्क से निकाल दिया था। फलस्तीनियों का जोर देखकर शाऊल जलबू के एक साहिरा के पास 2 आदमियों के साथ भेस बदलकर पहुंचा। जिंदा खुदावंद की कसम, मैं अर्ज़गुज़ार हूं। मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? मुझे उससे मिला दो जिसका मैं नाम लूं। मुझे सैमुअल से मिला दो, सैमुअल से मिला दो। तूने मुझे धोखा दिया। क्यों क्यों? तूने क्या देखा है? एक देवता सा इंसान माबूदों की जमीन से ऊपर चढ़ता है। उसकी शक्ल कैसी है? एक बूढ़ा आदमी, जुब्बा पोश, जुब्बा पोश। तुमने क्यों मुझे बेआराम किया और मुझे बुलाया? हाँ? फलस्तीनी मुझसे जंग करते हैं और खुदावंद मुझे छोड़ गया, मुझे जवाब नहीं देता।
खुदा ने सल्तनत तेरे हमसाए दाऊद के हवाले कर दी। तूने खुदावंद की फर्माबरदारी न की और उसका गज़ब अमालेक पर नाफिज न किया, सो खुदा ने ये दिन दिखाया। जलमू की पहाड़ियों के करीब फलस्तीनियों ने इसराइल को आ लिया और उन्हें मार भगाया। लड़ाई का जोर बढ़ा और शाऊल पर आ पड़ा, यहां तक कि तीरंदाजों ने उसे जा लिया। शाऊल अपनी ही लाई हुई तबाही में घिर गया। तलवार खींच, मुझे छेद डाल। तलवार खींच और मुझे छेद डाल। यूं ना हो कि ये नामख्तूम मेरा ठट्ठा उड़ाए। शमूएल और शाऊल मर गए। अब एक नया बादशाह था दाऊद और एक नया नबी था नातान, और यरूशलेम अब इब्रानी कौम का दारुल सुल्तानत था। होता आया है कि लोग सुकून पाते हैं तो शहर बसाते हैं। दाऊद ने रब्बुल अफवाज के संदूक शहादत के लिए मुस्तकिल मस्कन बनाने की फैसला किया। इसराइल की अफवाज फतूहात पर फतूहात कर रही थी। योआब इसराइल की तरफ से बनी मुल्क को रब्बा में घेरे था और दाऊद यरूशलेम में था। ये औरत बितशावा बिन्त अली आम थी। ये मालूम होने पर कि वो योआब के साथ महाज पर गए हुए एक फौजी अफसर ओरिया हत्ती की बीवी है, दाऊद ने हुक्म दिया कि उसे लाया जाए। ने गुनाह किया और फिर उसने दाऊद को खबर भेजी कि वो पेट से है, तो दाऊद ने ओरिया को बुला भेजा। योआब को उसने लिखा कि वो जंग की हकीकी खबरें जानना चाहता है। ओरिया पहुंचा तो दाऊद ने कहा, क्या तुम सफर से नहीं लौटे? तुम अपने घर के अंदर क्यों नहीं गए? रब्बुल अफवाज का संदूक शहादत इसराइल और यहूदा खैमों में रहे और मेरे आका योआब और उनके गुलाम मैदानों में खैमा जन हूं, तो ये जेबा देता है कि मैं अपने घर में दाखिल हूं खाने पीने और बीवी के लिए। आज तो ठहर, कल रुखसत कर दूंगा।
दाऊद बादशाह ने ओरिया को योआब के नाम एक खत दिया। ओरिया को यह खत जनरल योआब तक दस्ती पहुंचाना था। यह एक मुहरशुदा दस्तावेज थी। ओरिया को लगा दो शदीद तरीन जंग में, गर्म तरीन महाज पर, उसकी पुष्ट से हट जाओ हत्ता कि वो मारा जाए। कुछ कहे बगैर ओरिया ने पैगाम योआब को पहुंचा दिया। बनी अमून के खिलाफ जंग जोरों पर थी। ओरिया को रब्बा के बड़े फाटक के महाज पर लगा दिया गया। हालात जंग की खबर भेजी गई। दाऊद शहरपनाह के इतना करीब जाने पर सख्त नाराज था। तुम लोग फसील के नजदीक क्यों गए? बादशाह के कुछ गुलाम मारे गए और यह हत्ती भी मारा गया। एक शहर में दो आदमी थे, एक अमीर और एक गरीब। अमीर के पास रेवड़ थे और गल्ले थे, गरीब के पास कुछ न था, बस एक छोटी सी मादा भेड़। जो कुछ खाता उसे खिलाता। वो उसके लिए एक बेटी की तरह थी। और फिर अमीर के घर एक मुसाफिर आया। उसने अपने गल्ले को नहीं छेड़ा, लेकिन गरीब आदमी की भेड़ को ज़िबाह कर दिया घर आए मेहमान के लिए। जिंदा खुदावंद की कसम, ये शख्स गर्दन जदनी के काबिल है। उसे एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें देना होगी। तुम हो वो आदमी। खुदावंद कहता है, मैंने तुम्हें बादशाह बनाया, तुम्हें शाऊल के हाथ से बचाया, तुम्हें इस्राएल और यहूदा का वतन दिया। और अगर ये बहुत कम है तो मैं इससे ज्यादा भी देता। तुमने और या हत्ती को मरवा दिया और उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लिया और उसे तहतीक किया। और अब ये तलवार तुम्हारे घर से कभी अलग ना होगी। मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत खड़ी कर दूंगा, तुम्हारे अपने घर से। तुमने ये सब कुछ मख्फी किया, मैं ये सब कुछ सूरज के रूबरू करूंगा। मैं खुदावंद का गुनहगार हूं। तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। तुमसे पैदा होने वाला बच्चा मरेगा, बच्चा मरेगा। क्या बच्चा मर गया? बच्चा 7 दिन के रोजे और इल्तिजा से भी न बचा और 7 दिन के बाद मर गया। मातम के दिन पूरे करके दाऊद और बितशाबा एक हुए और फिर एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखने के लिए नातान को महल में बुलाया गया। और उसने उसका नाम सुलेमान रखा और खुदावंद को वो प्यारा लगा।